नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, अगर आप झारखंड से फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं या फिर लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं या फिर ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। दोस्तों, पैरामेडिकल आपको मेडिकल फील्ड में एक अच्छा करियर बनाने का ऑप्शन देता है। और झारखंड में जो पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे कौन-कौन से कोर्स आपको कराए जाते हैं पैरामेडिकल में। पैरामेडिकल में भी आपको 2 तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। एक आपको मैट्रिक लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और एक आपको इंटरमीडिएट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड के जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में, कि यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपको फ़ी कितनी लगती है, यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं झारखंड में, तो आपको पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। और झारखंड में पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम हर साल लिए जाते हैं। इस साल अभी फॉर्म आए नहीं हैं। तो झारखंड में अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट स्तरीय जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो आपको देने होंगे। और फार्मेसी का जो कोर्स है ये आपको 2 साल 3 मंथ का कोर्स है और ये एक डिप्लोमा कोर्स है। यहाँ पे देखिए, इसके लिए फार्मेसी के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो फार्मेसी कोर्स के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 10+2 विज्ञान परीक्षा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित या जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण। मतलब आपको 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास होना चाहिए। और एज कितनी होनी चाहिए, तो जिस ईयर आप अप्लाई कर रहे हैं उस ईयर 31 दिसंबर को, जैसे इस साल जैसे 2024 के जो दिसंबर मंथ हैं, यहाँ पे 31 दिसंबर को आपको कितने होने चाहिए, मिनिमम 17 ईयर्स होने चाहिए, तब आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको पैरामेडिकल के और भी डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि 2 साल के कोर्स हैं, 2 साल के डिप्लोमा कोर्स हैं। यहाँ पे आपको डीएमएलटी या फिर एमएलटी या फिर इसको लैब टेक्नीशियन भी कहा जाता है। उसके बाद फिर आप ओटी टेक्नीशियन या फिर असिस्टेंट या फिर उसके बाद एक्सरे या फिर रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर या फिर आप ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन या फिर आप डायलिसिस टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, आईसीयू टेक्नीशियन, हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी और सैनिटरी इंस्पेक्टर जैसे कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज जो हैं ये आपके शामिल हैं पैरामेडिकल के 2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज में। यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब आपको इंटरमीडिएट में क्या होने चाहिए। देखिए, इंटरमीडिएट में आपको यहाँ पे विज्ञान यानी 10+2 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपको पास होनी चाहिए। आयु सीमा क्या है, तो उक्त पाठ्यक्रम के लिए कोई न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा नहीं है। यहाँ पे देखिए, आपको 10+2 पास होनी चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट नहीं है, यानी अगर आपको एज काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका एज हो गया है, तो भी आप इसमें पैरामेडिकल में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एमएलटी या फिर ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक और ईसीजी और उसके बाद फिर कैथ लैब या फिर आईसीयू टेक्नीशियन जैसे कोर्सेस आप कर सकते हैं और मेडिकल फील्ड में अच्छा करियर बना सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको मैट्रिक स्तर के भी पैरामेडिकल के कोर्स कराए जाते हैं। जो मैट्रिक स्तर के पैरामेडिकल कोर्स होते हैं, यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट के पाठ्यक्रम में 1 वर्ष से आपको सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है। मतलब आप जो मैट्रिक लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर जाएंगे पैरामेडिकल में, तो आपको ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट जैसे कोर्स आपको मिलेंगे।
और ये कोर्सेज जो हैं ये 1 साल के हैं। ये 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स हैं। इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या है कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आयु सीमा क्या है, तो इसके लिए कोई भी न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं इसमें मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको फ़ी कितनी लगती है। तो देखिए जो इंटरमीडिएट स्तरीय होते हैं यहाँ पे और जो मैट्रिक स्तर होते हैं दोनों में यहाँ पे फ़ी समान है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज फ़ी थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी या फिर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर नागरिक हैं या फिर BC1 और BC2 से जो बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 900 रुपीज़ फ़ी लगता है। जो SC ST से बिलोंग करते हैं और जो फीमेल हैं यानी महिला है उनको 450 रुपये यहाँ पे फ़ी लगता है। जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनको कोई भी यहाँ पे फ़ी नहीं लगता है अप्लाई करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, इंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो जो इंटरमीडिएट स्तरीय जो आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जो समूह होता है यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं, 50 केमिस्ट्री से और 50 मैथ से पूछे जाते हैं। PCB जो ग्रुप होता है यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन रसायन विज्ञान से पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन आपको जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं यानी बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। जो आपको मैट्रिक स्तर के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे आपको मैथ में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फिर आपको विज्ञान में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और सामान्य विज्ञान में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे आपको टोटल आपको 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों आपके झारखंड में पैरामेडिकल के जो कोर्सेज कराए जाते हैं उसके यहाँ पे डिटेल्स हम लोगों ने देखा। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट स्तर में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको साइंस स्ट्रीम से आपको पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो 10th स्तर का एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं पैरामेडिकल में वे सारे के सारे जितने भी 10th क्लास पास किए हैं, मैट्रिक पास किए हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कौन कौन से कोर्स होते हैं इंटरमीडिएट स्तर में और कौन कौन से कोर्स होते हैं आपको 10th स्तर में, मैट्रिक स्तर में। तो अगर आपको फार्मेसी करना है या फिर मेडिकल लैब टेक्नीशियन करना है या फिर OT टेक्नीशियन करना है या फिर एक्सरे टेक्नीशियन करना है तो आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट स्तरीय जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और अगर आप ड्रेसर बनना चाहते हैं, मेडिकल लैब अटेंडेंट बनना चाहते हैं, रेडियोग्राफर अटेंडेंट बनना चाहते हैं तो आपको मैट्रिक स्तर के यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें